वेलकम टू अकेडमियो। दोस्तों हम यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नया है तो चैनल को शेयर लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, चीन, अमेरिका, भारत एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अमेरिका ने कुल 113 पद जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक थे, 41 रजत और 33 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, अमेरिका आई थी पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे चीन था, जिसने 88 पदक जीते, 38 स्वर्ण पदक था, 32 रजत था और 17 कांस्य पदक शामिल था। तीसरे स्थान पे आपका जापान है, जिसने 58 पदक जीते, जिसमें 27 स्वर्ण पदक हैं, 14 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, वहीं भारत का अगर हम स्थान की बात कर लेते हैं तो भारत ने 7 पदक जीत के, ठीक है, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते और भारत 48वें स्थान पर है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, भारत 48 स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा पूछा जाता है और भारत किस स्थान पे ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो जैसा कि अभी हमने बताया, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने टोटल 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 4 सिल्वर कांस्य पदक था और वहीं 2 सिल्वर पदक था और यहाँ पे 4 कांस्य मतलब ब्रॉन्ज पदक था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक के लोगों में, ओलंपिक का जो लोगो होता है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का जो लोगो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? ठीक है, तो उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें टोटल 5 छल्ले होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, टोटल 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक के लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नीला रंग यूरोप को प्रदर्शित करता है, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग अमेरिका को, पीला रंग एशिया को तथा हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो ये 32वां संस्करण था। टोक्यो ओलंपिक का जो है ये 32वां संस्करण था, जो कि जापान के टोक्यो राजधानी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और 33वां, अगर हम 33वां संस्करण जो कि 4 साल बाद होगा, 33वां संस्करण की बात करें तो वो कहाँ होगा? वो पेरिस के फ्रांस में होगा। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होगा। ठीक है, ये 33वां संस्करण जो 4 साल बाद फिर से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक भारत में कितने साल बाद पदक जीता? तो वो 41 साल बाद जो है वो भारत ने मतलब पदक जीता। पदक किस सेंस में कहा जा रहा है? वो हॉकी के सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह की थीम क्या थी? ठीक है, तो जो समापन समारोह की थीम थी वो थी वर्ल्ड वी शेयर। ठीक है, वर्ल्ड वी शेयर एंड उद्घाटन समारोह की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर मिराई टोवा है। ठीक है, मिराई टोवा जो है वो टोक्यो 2021 का शुभांकर है। ठीक है, मिराई टोवा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से टोटल 119 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक भारत की ओर से 228 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें से 119 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजन हुआ। ठीक है, इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है,
तो भारतीय जो ध्वजवाहक थे वो MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों लोग थे। मतलब ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा C, A एंड B दोनों। MC मेरी कॉम जो है वो एक मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और जो मनप्रीत सिंह है वो हॉकी टीम के कप्तान हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत जो आपकी हुई थी वो हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1896 को। 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। सन 1900 वाले ओलंपिक खेल में महिलाएं भी शामिल हुई थी जो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन 1900 वाले ओलंपिक में महिलाएं भी शामिल हुई थी जो फ्रांस में हुआ था। ठीक है। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक खेल के शुरू होने का श्रेय किसे जाता है? तो वो श्रेय जाता है पीपर ईडी कोबार्टिन को। ठीक है, पीपर ईडी कोबार्टिन को जो है वो ओलंपिक खेल शुरू करने का जो है वो श्रेय जाता है। ये जो पहला ओलंपिक था वो फ्रांस देश में हुआ था। ठीक है, और यहीं पे ही लोगों का निर्माण हुआ था। इन्हीं के श्रेय से जो है वो लोगों का निर्माण हुआ था। ठीक है, लोगो मीन्स ये जो ओलंपिक का ये लोगो होता है ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो वो जैसा कि अभी मैंने बताया 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार ओलंपिक में शुभांकर शामिल किया गया था। तो पहली बार जो ओलंपिक में शुभांकर शामिल किया गया था वो 1972 में पहली बार जो है वो ओलंपिक में शुभांकर शामिल किया गया था। ठीक है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो 3 शब्द हैं वो आपके उपयुक्त सभी हैं। मतलब काइटस, एल्टस एंड फोर्टस तीनों हैं। काइटस का मतलब होता है कि फास्टर मतलब तेजी, एल्टस का मतलब होता है हायर मतलब ऊंचाई, एंड फोर्टस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर मजबूती। बट 2021 में यहाँ पे न्यू वर्ड जो है वो शामिल हुआ जो कि टुगेदर भी इसमें अब शामिल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेल में अपनी टीम भेजी थी? तो जो भारत ने भेजी थी वो 1920 वाले ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। 7वां संस्करण था और ये खेल बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है IOC जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसे रेगुलेट करती है। ATP टेनिस को रेगुलेट करती है, IOC ओलंपिक को रेगुलेट करती है, ICC क्रिकेट को रेगुलेट करती है, एंड फीफा जो है वो फुटबॉल को रेगुलेट करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो IOC का मुख्यालय है वो लुसर्ने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ठीक है, लुसर्ने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष 2021 के कौन हैं? तो 2021 के थॉमस बाक जो हैं वो अध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष हैं जो कि जर्मनी के हैं। ठीक है, थॉमस बाक, ये याद रखना आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आधिकारिक भाषा कौन सी है? जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है A एंड B, इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो दोनों राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक्टिव मेंबर कितने हैं? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक्टिव मेंबर जो हैं वो 105 हैं। 105 मतलब एक्टिव मेंबर हैं IOC के। IOC मतलब IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है दोस्तों, ये था संपूर्ण जितने भी ओलंपिक से क्वेश्चन बनने थे, संपूर्ण टोक्यो ओलंपिक 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा कि
किसको कौन कौन से मेडल मिले हैं ये थोड़ी बहुत, ठीक है। जैसे स्वर्ण पदक किसको मिला, जो 2 सिल्वर मेडल है वो किसको मिले, एंड जो 4 जो है वो ब्रॉन्ज़ मेडल हैं वो किसको मिले, इन सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये थे कंप्लीट टोक्यो ओलंपिक 2021 के क्वेश्चंस। जिस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए आप नीचे कमेंट करके, ठीक है, बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।